बोलो 13। कल 12 कर लिए थे। 13 नंबर। 13 नंबर क्या कह रहा है? 3 सिक्के को उछाला जाता है। देखो 3 सिक्के वाला कंडीशन सुनो। 3 सिक्का उछाले या एक सिक्के को 3 बार उछाले, मतलब क्या है? सेम है। जरा बताओ नाम कोई ऐसा बताओ 3 लोगों का रख लो। इसी में से आज रख देते हैं, लेकिन तुम लोगों का नाम बड़ा है। ये छोटा छोटा नाम हम लेते हैं। मोनू, सोनू, भोलू। मोनू, सोनू और कौन? बोलू। ठीक। ये मोनू के हेड आया, सोनू पे भी हेड आया और भोलू पे भी हेड। फिर हेड, हेड और टेल। ठीक। देख लो, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, ये हेड टेल टेल, तीसरा कंडीशन। चौथा क्या हो जाएगा? हेड, अच्छा टेल 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 टेल। ठीक। पांचवा कंडीशन टेल टेल हेड। छठवां कंडीशन टेल हेड हेड। सही है। सातवां कंडीशन टेल हेड टेल। आठवां कंडीशन हेड टेल हेड। बनाने में किसी को दिक्कत नहीं? सही है। अब 8 कंडीशन आप बना सकते हो। पहले हेड हेड करो, एक बार टेल करो, फिर 2 बार टेल करो, फिर 3 बार टेल करो, फिर एक जगह हेड करो, फिर 2 बार हेड करो, फिर अब इसके बाद बीच में एक बार हेड करो, एक बार बीच में टेल करो। बन जाएगा 8 कंडीशन। तो यानी टोटल जो सैंपल स्पेस बनेगा वो जरा बोल दो क्या क्या लिख दिए। हाँ, हेड हेड हेड, दूसरा हेड हेड टेल, तीसरा हेड टेल टेल। सही है। चौथा टेल टेल टेल, पांचवा टेल टेल हेड, छठवां टेल हेड, सातवां हेड टेल हेड, आठवां टेल हेड टेल। सही है। ये 8 कंडीशन हो गया। कितने कंडीशन? 8। कोई दिक्कत? 8 देखो लिख दिए। यानी जो टोटल हुआ, टोटल संभावना है, टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल पॉसिबिलिटीज हो जाएगा 8। अब आगे क्या कहा है? ये तो टोटल संभावना निकाल दिए। आगे जैसा जैसा बोला है वैसा करते जाओ। कह रहा है माना घटना ए 3 शीर्ष या 3 पुच्छ आना। ए घटना है 3 शीर्ष या 3 पुच्छ आना। ए घटना क्या? 3 शीर्ष या 3 पुच्छ आना, 3 पूंछ आना। 3 शीर्ष या 3 पुच्छ आना। तो ए बराबर 3 शीर्ष या 3 पुच्छ का घटना बताओ। हेड 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 या टेल टेल टेल। सही है। तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा? 2/, यानी 1/4। सही है। अगला क्या कहा है? बी कम से कम 2 शीर्ष आना। कम से कम 2 शीर्ष आना, बी घटना। कम से कम 2 शीर्ष आना, 2 शीर्ष आना। 2 से कम नहीं आना चाहिए। शीर्ष यानी हेड आना, यानी 2 से कम नहीं आना चाहिए। 2 से ज्यादा रहेगा चलेगा। कहाँ कहाँ 2 हेड है जरा बताओ। इसमें भी है ना, 2 से ज्यादा रहेगा चलेगा। हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल,
फिर हाँ टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, फिर हेड टेल हेड, हेड टेल। सही है। 1 2 3 4, पीबी बराबर कितना 4/, 1/, हो जाएगा कितना 2। ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या कॉमन है, हेड हेड हेड, और यहाँ भी हेड हेड हेड। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी में हेड हेड हेड, कितनी घटनाएं, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा 1/8, 1/। अब जो प्रश्न कहा है उसको हम करेंगे, ये तो हम निकाल लिए अपने मन से ना। अभी हमको पता नहीं क्या पूछेगा। अभी सी घटना भी कहा है, ये 2 घटना हो गया। अब हम इसको हटा दें, मोनू को हटा दे रहे हैं इसलिए क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, हम आपको पूरा बना के दिखा दिए। अब तीसरी एक घटना और है, ये घटना और भी है जिसे हम सी के नाम से जानते हैं। सी घटना देखो, हाँ यहाँ 3 घटना दिया है। सी घटना, सी क्या बोला है जरा बोलो, अधिकतम 2 शीर्ष आना, अधिकतम 2 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, अधिकतम 2 शीर्ष, 2 शीर्ष का मतलब 2 हेड, 2 हेड आना, अधिकतम 2 शीर्ष आना यानी 2 हेड आना चाहिए। जरा 2 हेड के लिए बताओ, सी बराबर हाँ हेड हेड टेल, 2 अधिकतम है, हेड टेल टेल, हाँ टेल टेल टेल, ये 2 से कम रहेगा चलेगा, हाँ टेल टेल हेड, हाँ 7 कंडीशन बनेगा केवल एक छोड़ के ना, यानी 7 बोल दो एक तरफ से, हेड हो गया, फिर टेल 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 हो गया, फिर टेल हेड ये हो जाएगा टेल हेड हेड। फिर अगला कंडीशन हो जाएगा हाँ हेड टेल हेड, यानी 7 ठू हो जाएगा हेड टेल हेड। 8वां कंडीशन हो जाएगा टेल हेड टेल, टेल हेड कितना कंडीशन 7। तो पी सी बराबर 7/, सही है। अब आगे जो दिया है उसको देखो, आपसे क्या पूछा है, जो जो पूछा है बता दो। बताइए, क्या आप बताइए कि युग्म ए बी, ए सी तथा बी सी में कौन सा युग्म स्वतंत्र है। ए बी में, ए बी स्वतंत्र है। अगर ए बी स्वतंत्र है, पहला प्रश्न, अगर ए और बी स्वतंत्र हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होना चाहिए, पी ए इंटू पी बी होना चाहिए। पी ए इंटरसेक्शन बी आप निकाले हो, कितना आया है 1/8। अब 1/8 ये आया है। अब पी ए बराबर बोलो 1/4 है, और पी बी बराबर बोलो, पी बी बराबर, पी ए बराबर 1/4, पी बी बराबर 1/2। देखो कितना आ जाएगा 1/8 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया बराबर, यानी ए और बी आपस में क्या हैं, स्वतंत्र हैं। ये वाली घटनाएं क्या हैं, स्वतंत्र हैं। तो ए बी तो स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र। क्लियर। अब किसके लिए कहा है, दूसरा बी सी के लिए। इसके लिए पी बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, अच्छा इधर करें नहीं आएगा वहाँ, पी बी इंटरसेक्शन सी बराबर पी बी इंटू पी सी, पी बी इंटू पी सी, पी बी का पी बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में देखो जरा कॉमन कौन है, चारों घटनाएं इसको छोड़ करके ना, इस वाले घटना को छोड़ करके 1 2 3 घटनाएं यहाँ भी हैं और 3 घटना इसमें भी कॉमन है। यानी पी बी में, किसमें, बी और सी में कौन कौन कॉमन होगा, बी इंटरसेक्शन सी में 3 लोग कॉमन होंगे। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, पी 3 क्या, कोई दिक्कत है क्या, यानी यहाँ देखो बी वाले में इसको छोड़ करके ये इसमें तीनों मिलेंगे, तो बी और सी में 3/8, तो बी सी का इंटरसेक्शन आ जाएगा 3 पी बी का बराबर, पी बी बराबर 1/2 और पी सी बराबर 7/8। देखो 7 1 7, 8 दूना 16, ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये दोनों स्वतंत्र
और क्या दिया है तीसरा, ये दूसरा था, तीसरा एक क्वेश्चन और दिया है, देखो हाँ AC, तो PA इंटरसेक्शन C बराबर PA इंटू PC, PA इंटू PC, PA इंटरसेक्शन C। A और C में देखो कौन कॉमन है, A और C में A ये है और C कहाँ है, यहाँ है, AT कॉमन है, यानी 1/8, और इधर PA का वैल्यू 1/4, PC का वैल्यू 7/8। ये दोनों बराबर हैं नहीं, ये भी बराबर नहीं है, यानी केवल और केवल कौन स्वतंत्र है, A और B स्वतंत्र हैं, BC और AC स्वतंत्र नहीं है। ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका बराबर नहीं है। स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या होना चाहिए, इनका इंटरसेक्शन इनके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यानी कौन बराबर हुआ, केवल A और B बराबर हुआ, बाकी BC और AC बराबर नहीं हुआ, अतः ये दोनों स्वतंत्र घटना नहीं है और ये वाला स्वतंत्र घटना है। कोई कंफ्यूजन, उतार लो खूब अच्छे से। हाँ, एक चीज याद रखना, इसका उत्तर गलत दिया है, किताब में आप लोग बना दो AB केवल स्वतंत्र है, BC और AC क्या है, स्वतंत्र नहीं है, लेकिन किताब में गलत दिया है। BC को भी स्वतंत्र किया है, तो BC को हटा दो या काट ही दो, केवल कौन स्वतंत्र है, AB। किताब में इसका उत्तर गलत है, तो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14 में 2 क्वेश्चन दिया है। हम पहले की बात करते हैं, गुट्टी बना लेंगे क्या? हाँ हाँ, ले जाओ। पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। देखो पासा है, ये पासा है, पासे पे 6 अंक होते हैं, कुल कितने अंक होते हैं, 6 अंक ना, 6 अंक होते हैं। इस पासे पे 6 अंकों में रेड कलर और कौन सा कलर, रेड और ग्रीन। रेड कलर से 3 अंक हैं और ग्रीन कलर के 3 अंक हैं ना। रेड कलर में कौन कौन लिखा है, 1 2, और ग्रीन कलर में 4 5 6। यानी लूडो गोटी ऐसी है जिसमें 1 2 3 लाल रंग से लिखा गया है और बाकी सब, यानी जो बिंदी है, हाँ विषम वाले जो हैं वो क्या हैं, कहाँ विषम, 5। ऐसे मत कहो, सीरियल से, ठीक। अब आगे क्या कहा है, लाल रंग, इस पासे को उछाला गया। पासे को क्या किया गया, मान लें ए घटना संख्या सम है, मान लें ए घटना क्या कहा है, ए संख्या सम है, सम है। अगर संख्या सम है भैया, तो ए बराबर क्या क्या आ सकता है, 2 4 और 6, यही आएगा ना। यानी 1 2 3, तो PA बराबर क्या हो जाएगा, 3/6, क्या जाएगा, 1/, कोई दिक्कत, सही है। अगला फिर क्या कहा है, B घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है। B घटना क्या कहा है, संख्या लाल रंग से लिखी गई है। किस रंग से, लाल रंग से लिखी गई है, लाल रंग से लिखी है। जब लाल रंग से कौन कौन लिखा है, 1 2 3, तो B बराबर 1 2 3, 1 2 3, तो PB बराबर क्या हो जाएगा, 3/6, यानी 1/2। क्लियर। अब आगे क्या कहा है, को निरूपित करते हैं। क्या A और B स्वतंत्र हैं, आपसे पूछा है क्या A और B स्वतंत्र हैं। अगर A और B स्वतंत्र हैं तो A इंटरसेक्शन पहले B निकाल लो। A और B में जरा बताओ हमको कॉमन कौन है, A और B में कॉमन कौन है, 2 ना, 2 दोनों में कॉमन है।
तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/6। 2/6 मत कर देना क्योंकि अवयव एक ही है, तो 1/6। और स्वतंत्र होने के लिए अगर स्वतंत्र घटनाएं होती हैं भैया तो आप क्या लिखते हो, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटू पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/, पी ए का वैल्यू 1/2, पी बी का वैल्यू 1/2 बराबर है यानी नहीं है। इसका मतलब ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र, ये स्वतंत्र नहीं है, लिख देना नहीं है। पहला हो गया नहीं है, ये 14वें का पहला था। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत अगर आपको हो तो बोलो। अब अगला 14 का दूसरा नंबर, सेकेंड क्वेश्चन। 14 का सेकेंड देखो क्या कहा है। 14 का सेकेंड, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम एक बार विषम प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो विषम होने की कम से कम एक बार, एक से ज़्यादा बार हो सकता है चलेगा, कम से कम एक बार विषम हो तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। देखो कितनी बार उछाला जाता है पासा, 14 का दूसरा है ना, हाँ पासा 3 बार उछाला जाता है, 3 पासा उछाला जाता है। कितना पासा, एक पासे को 3 बार उछालो या 3 पासा उछालो, मतलब क्या है 3 पासा उछाला गया। अगर 3 पासा उछाला गया है तो 3 व्यक्तियों को एज्यूम कर लो। कितने लोगों को, 3 लोगों को उछालने के लिए ले लो, उछाल दो। एक का नाम रख दो मोनू, हाँ, और एक का नाम भोलू। मोनू सोनू भोलू, मोनू सोनू टोनू। लो टोनू टोना लगाते हैं ना इसलिए नहीं, अभी गलत करवा देंगे टोनू। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, कहा है कम से कम क्या, हाँ एक बार विषम संख्या आने की। तो कुल संभावनाएं, टोटल कुल संभावना आपको बताया है 3 पासा संभावना बराबर 6 के पावर कितना, 6 के पावर 3 कितना हो जाएगा 216। टोटल संभावना पता। कम से कम एक बार विषम का क्या कहा है, कम से कम एक बार विषम। अब कम से कम एक बार विषम आने की प्रायिकता, अब कम से कम एक बार विषम मतलब क्या, हाँ एक विषम रहना चाहिए, एक से ज्यादा रहेगा चलेगा। एक विषम, ये देखो एक विषम आ जाएगा। अगर हम एक लेंगे, एक ले लो ये, फिर इसके बाद इसके साथ ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये और चाहे ये, सही है। ये इतना कंडीशन बना एक के साथ। ऐसे ही 2 के साथ बन जाएगा, 2 के साथ एक विषम बनेगा, ये सही है। इसके साथ भी 6, 2 के साथ 2 और फिर 1 ले लो, फिर क्या ले लो। यानी आप ऐसा करो, ये विषम निकालने से अच्छा है सम निकाल लो ना। एक बार विषम, कम से कम एक बार विषम, यानी एक बार भी सम। ऐसा ना हो कि एक को विषम ना हो, सम ही सम कहाँ वैसे पड़ेगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। पूरा 216 कंडीशन लिखने से अच्छा है कि आप इसको क्या करो, थोड़ा छोटा कर लो। ठीक, देखो हम बताते हैं कैसे करोगे।
देखो इतना आप कर सकते हो। देखो हम बता दे रहे हैं, सुनो। आप ऐसे ढूंढ ढूंढ के पूरा 216 कंडीशन लिखोगे, परेशान हो जाओगे। इससे अच्छा ये है कि 3 पासे को उछाला गया है तो सम और विषम संख्या चेक कर लो। यहाँ ये वाला तरीका करके बता दें, कर लोगे, कर लेना। पूरा लंबा होगा बहुत ना। तो 3 पासे को उछाला गया है और वीडियो पड़ा है अगले साल वाला, उसको देख सकते हो आप ना। उसमें पूरा कंडीशन बना के दिखाए हैं पूरा। अब आप देख लेना वहां, अगर कोई वीडियो देख के आया होगा तो उसको खुद पता होगा कि कैसे है। ठीक, अब देखो हम इसी को दूसरे तरीके से, पासा उछाला जाता है तो पासे पर प्रकट अंक, पासे पर प्रकट अंक, प्रकट अंक, पासे पर क्या क्या प्रकट अंक होता है बोलो? 1 2 3 4 5 और क्या? अच्छा, कोई दिक्कत? अच्छा, पासे पे जो प्रकट अंक है भैया, उनमें सम संख्या, सम अंक, सम अंक कौन कौन है? 2 4 और। तो इसकी प्रायिकता बता दो जरा सम का। पी सम, पी सम, प्रायिकता आप सम नंबर 3/6, 3/6 मतलब 1/2, 3 दूना। अच्छा, पासे पर विषम, विषम अंक कौन कौन होगा? विषम अंक, अच्छा जरा बताओ विषम अंक। 1 3 और, अरे भाई इसी में से पूरा 11 13 17 नहीं लेना है। ओड, सम को कहते हैं इवन और विषम को कहते हैं ओड। यहाँ विषम ही लिख लो और अंग्रेजी में लिखना चाहो तो पीओ लिख देना और पीई लिख देना। यहाँ भी 3/6, 3/6 मतलब 1/2। क्लियर? अब ये 216 कंडीशन से आप बच गए। देखो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, एक सूत्र आपको बताए हैं, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता बराबर कितना? 1। तो यानी पी सम, पी सम प्लस पी विषम बराबर कितना? ये देख भी सकते हो। सम का मान है 1/2, विषम का मान है 1/2, 1 और 1 2, 2/2 यानी कितना आ जाएगा? पूछा क्या है? पासे पर एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, कम से कम एक विषम आने की प्रायिकता। तो करेंगे क्या? विषम आने की पूछा है ना, तो सम वाले को क्या करें हम? घटा दें। तो पी विषम बराबर, पी विषम बराबर कितना? 1 माइनस पी सम, पी सम। अब बताओ 1 और सम आने की प्रायिकता कितना है? 1/2। ये तो पहली बार उछालने पे, दूसरी बार उछालोगे तब भी, तीसरी बार उछालोगे तब भी सही है। पहली बार उछालोगे तब भी विषम 1/2 बार आएगा, दूसरी बार 1/2, क्योंकि पासे को कितनी बार उछाला गया है? 3 बार। तो 1 क्या 1 क्या 1, 1 माइनस 1/8 यानी क्या आ जाएगा? 7/8। ये है आंसर। ठीक, और अगर इसका तुम चाहते हो बड़ा पूरा, तो बड़ा वाला वीडियो आपको अगले साल वाले लेक्चर में मिल जाएगा, उतार सकते हो, कोई दिक्कत? और कहो तो हम, अगर कहोगे तो हम बना देंगे, ऐसी बड़ी बात नहीं है कि नहीं बना पाएंगे। 216 कंडीशन लिख लेंगे। हाँ तो 3 बार 1/2, 1/2, 1/2, समय को घटा दो, विषम वाला पता चल जाएगा। ठीक, सम संख्या ये वाले में ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन जो हम तरीका 216 वाला बता रहे हैं उसमें ज़रा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, पूरा एकदम 100% श्योर होगा। और आप चाहो तो वो वीडियो पड़ा है, 58 मिनट का लेक्चर है। 58 मिनट के लेक्चर में नहीं, 58 मिनट के लेक्चर में ये वाला 14 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा, 14वें का दूसरा। आप चाहो तो उसको देख सकते हो। ठीक, मिटा दें, उतार लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 15।
15 नंबर क्या कह रहा है? एक पासा प्रक्षिप्त किया जाता है। शांति से सुनो। एक पासा प्रक्षिप्त किया जाता है। घटना ए पासे पर 3 का गुणज दर्शाता है। ये घटना है, पासे को उछाला जाता है। एक पासे को उछालने पर बोलो, अगर भैया पासा उछाला जाता है तो पासे पर कुल कितने अंक आ सकते हैं? 6, यानी एक आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और क्या, एक पासा उछाला गया। कह रहा है ए घटना, हाँ, ए पासे पर 3 का गुणज, पासे पर, ए घटना कह रहा है पासे पर 3 का गुणज, 3 का गुणज, 3 का गुणज मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ने में जो आए, गुणज 3 का पहाड़ा पढ़ो तो ए बराबर 3 के 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, लेकिन 9 पासे पे होता नहीं, तो पी ए बराबर 2/6। कई लोग हैं, 1 2 पूरा 6, 2/6 यानी 1/3। क्लियर? बी घटना क्या बोला है? बी घटना कहा है कि पासे पर सम संख्या को दर्शाता है। पासे पर क्या आना? पासे पर सम आना, सम संख्या आना, पासे पर सम संख्या आना। अब देखो पी सम संख्या बी का घटना बताओ, क्या क्या सम होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6, 8 लिख दें? नहीं, क्योंकि पासे पे 8 होता ही नहीं। तो पी बी बराबर 1 2 3 लोग, 3/6, 3/6 यानी 1/2। अब क्या कहा है आगे? आगे तब बताइए क्या ए तथा बी स्वतंत्र हैं? ए और बी स्वतंत्र हैं तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कौन कॉमन है? 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, सही है 6। अब बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, 1/6 करना, यही नहीं 6/6 कर दो, 1/6। स्वतंत्र होने के लिए क्या चाहिए? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। आप लिखेंगे घटनाएं स्वतंत्र होने के लिए, यहाँ लिख देंगे घटना स्वतंत्र होने के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/6, पी ए बराबर पी बी बराबर 1/2। यानी ये घटनाएं वास्तव में क्या हैं? स्वतंत्र हैं, क्योंकि 3 दूना 6 और 1/6 बराबर 1/6। घटनाएं क्या हैं? स्वतंत्र हैं। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखो, 15 के बाद 16वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको उतार लो फिर हम आगे करें। तब आ जाएगा। ये बहुत सिंपल हो गया ना, तभी तुम लोग उछल ही रहे। अच्छा, प्रायिकता में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब अच्छे से आने लगा ना। सबसे दमदार चैप्टर कौन था? 6 नंबर। हाँ, दिमाग खराब कर दे रहा गधा। वही तो मजा था, वही तो मजेदार था। बाकी सब तो ऐसे हैं। वो चैप्टर था, बाकी सब, हाँ वही चैप्टर था पूरे मैथ में, वही मजा आया। एक वो, एक फलन, बाकी सब ऐसे ही थे। एक छात्रावास में 60% छात्र गणित, 40% विज्ञान और 20% दोनों का अध्ययन कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। एक छात्रावास है, ये छात्रावास हम मान लो, ये मान लिए ये छात्रावास है। हाँ, ये क्या है? छात्रावास। ठीक, जरा ठीक से लिखो। हम छात्रावास को दूसरे तरीके से बना दिए हैं, यहाँ घबराना मत। एक छात्रावास है, इस छात्रावास में देखिए ये मैथ है, ये किसका सेक्शन है? और ये वाला साइंस। 40% विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं?
देखो 60% छात्र गणित, 40% विज्ञान, 20% दोनों, 20% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों पढ़ते हैं। ठीक ठीक। अब ये देखो 60% में से 20 ए का खाना, देखो ए का डिब्बा, ये ए का डिब्बा है या मैथ का। क्लियर। मैथ में टोटल कितने हैं? 60। इधर देखो उमेश, मैथ में टोटल 60 हैं, यहाँ 20 हो गए। ठीक। और विज्ञान में टोटल 40 हैं, यहाँ 20 हो गए, तो बचे कितने? 40 20 60 20 80। दोनों विषय का अध्ययन कर रहे हैं। एक छात्र को यादृच्छा चुना जाता है। एक छात्र को क्या किया जाता है? यादृच्छा चुना जाता है। अब इससे हमको लेना देना नहीं, हम ये ऐसे ही बना दिए। गणित में ये तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट तरीका देखने के लिए, गणित में है 60%। गणित में कितने हैं? हाँ, गणित में 60%। विज्ञान में 40%। और दोनों में है 20%। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? पीएम मैथ 60/100। 60/100 माने 3/5 या 6/10 ही लिख लो बस। ये 40% साइंस में, तो पीएस, यस मतलब साइंस, यानी 40/100। यहाँ भी लिख दो 4/10, लस लेने में आसान होगा। और यहाँ हारे भैया 2/5 कर दो, लेकिन लस 10 10 10 रहेगा, आसानी से लस ले लोगे। और इंटरसेक्शन में, ए इंटरसेक्शन बी में, हाँ 20/100, 20/100 यानी 2/10 ना। ये हम 0 ही कटा रहे हैं, चाहे तो हम इसको भी कटा के छोटा लिख सकते हैं। आप चाहो तो और लिख लो, ये 3/5 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। बस लो छोटा कर दिया। क्लियर। अब क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कहा है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो गणित और न ही विज्ञान का अध्ययन कर रहा है। न तो गणित और न ही विज्ञान, न तो मैथ, और कहा है, और का मतलब इंटरसेक्शन की यूनियन। हाँ, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, न तो मैथ न तो साइंस। और ये मतलब होता है और का मतलब क्या होता है? इसको हम लिख सकते हैं 1 पी यम इंटरसेक्शन यस का क्या होल्डर, यूनियन, सॉरी यूनियन का होल्डर। हाँ, तो 1 - पी एम यूनियन, अब हमको अगर एम यूनियन यस कहीं से पता चल जाए तो काम हो जाएगा। अब आप जानते हो एक सूत्र, पी एम यूनियन एस बराबर पी ए पी एम प्लस पी एस माइनस पी एम इंटरसेक्शन। पी एम का वैल्यू दिया है 3/5, पी एस का वैल्यू दिया है 2/5 माइनस 1/3, 2 5 में से 1 जाएगा 4/5, यानी पी यम यूनियन एस का वैल्यू पता चल गया। तो 1 - 4/5, 1 क्या 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, 1/5 आ गया पहले का उत्तर। पहले क्वेश्चन का उत्तर 1/5। किसी को कोई दिक्कत नहीं। दूसरा प्रश्न, यदि वह गणित का अध्ययन करता है तो उसके विज्ञान का अध्ययन करने की प्रायिकता, गणित का करता है कंफर्म है, यानी वो मैथ का करता है, तो उसके विज्ञान का अध्ययन करने की प्रायिकता बताओ।
यदि वह गणित का अध्ययन करता है, कंफर्म है, तो हाँ, तो उसके विज्ञान के अध्ययन करने की, मैथ का अध्ययन करता है, मैथ रहेगा नीचे न, जो कंफर्म होता है वो नीचे, और जिसको ज्ञात करना रहता है, याद करो लिखे हैं। तो यानी यदि वह मैथ का अध्ययन करता है तो उसके साइंस के अध्ययन करने की, बोलो बताएं है ऐसा, जो दिया है उसको नीचे, जो ज्ञात करना है उसको, और ये सूत्र होता है पी एस इंटरसेक्शन एम बटे पी एम, पी एम, सही है। पी एस इंटरसेक्शन एम कहो या एम इंटरसेक्शन एस कहो, मतलब सेम है, मतलब सेम है, यानी यहाँ गलत हम लिख दिए हैं क्या, हाँ ये एम रहेगा और ये, ठीक। तो इसका वैल्यू दिया है, कितना है 1/, और पीएम का वैल्यू पता है, पीएम 3/5। अब उल्टा कर दो, 1/5 और 5 जाएगा ऊपर, 3 नीचे, 5 से 5 कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा 1/3। पी विज्ञान के ज्ञात करना है, मैथ हमको पता था, कितना होगा 1/3। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न क्या कहा है, यदि वह विज्ञान का अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है, साइंस का अध्ययन करता है, कंफर्म है, तो गणित का अध्ययन करने की प्रायिकता, मैथ का अध्ययन करने की, तो पी एम इंटरसेक्शन एस बटे पी एस, पी ये पुराना क्वेश्चन दे दिया, पी एम इंटरसेक्शन यस, एम इंटरसेक्शन यस का वैल्यू है 1/बटे पी एस का वैल्यू है, हाँ पी एस का वैल्यू है 2/5, 5 से 5 कैंसिल, यानी आ जाएगा पी एम बटे एस बराबर 1/2। ये नेक्स्ट उत्तर है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 16 कंप्लीट हुआ। बोलो अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो बोलो, हमको तो नहीं लगता 1% कंफ्यूजन होना चाहिए ना, उतार लो। चलो देखो नेक्स्ट 17, क्वेश्चन नंबर 17 है। देखो भाग्य जब सही होता है ना तो आदमी सब जगह हो जाता है। जैसे पंकज देखो ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ पहले बार में, हाँ दोबारा देखो है लिस्ट खाली हुई, दोबारा लिस्ट जारी हुई, उसमें सिलेक्शन हुआ, दोबारा गए हैं, वो बुलाया है ना अपना, हाँ ग्रुप डी में हुआ। सोचो आकाश के साथ थे, उनका हो गया आकाश का पहले ही लिस्ट में, इसका नहीं हुआ, बेचारा संघर्ष करता रहा, घर वाले जवाब दे दिए कि बस अब जाइए आइए कमाने। जब फोन करके बुलाए 10-12 दिन बाद कह रहा है ठीक है आ रहे हैं, 10-12 दिन बाद भगवान ने क्या किया कुछ पता नहीं क्या सुना, उसका लिस्ट में नाम आ गया, फोन आ गया, कॉल लेटर आया वहाँ, हाँ वही पुराना। और दूसरी बात उसी में उसके बाद तब से रेडियो ऑपरेटर में भी उसका लिस्ट में नाम आ गया, और वो पुलिस में शायद उसका आंसर की आया है, उसमें भी ठीक ठाक क्वेश्चन किया है। सोचो 3-3 नौकरियां एक साथ। और हाँ यहीं पढ़ रहा था, तुम लोग तो जानते हो पंकज को ना, यहीं पढ़ रहा था जब कंपटीशन पढ़ा, यहीं पढ़ा, कहीं नहीं गया है बाहर, कहीं इलाहाबाद गया हो, दिल्ली गया, कहीं नहीं, केवल यहीं आकाश भी पढ़ा था, यहीं वो भी पढ़ा था, आराम से दोनों का वाद हमसे ही पढ़ के। ये नहीं कि कक्षा 10 में, जैसे कभी कभी लोग प्रचार करते हैं ना, कोई प्रचार करता है कक्षा 10 में हमसे पढ़े रहे, तैयारी करें नीट निकल गया, तो नीट तुम्हारे भरोसे थोड़ी निकला है, आपने तो केवल क्या पढ़ाया है, कक्षा 10 का सिलेबस पढ़ाया है। वो नीट किसके भरोसे निकाला, जाके इलाहाबाद तैयारी किया है, जिस बड़ी कोचिंग में किया है उसके भरोसे निकला है उसका ना। और प्रचार करते हैं हमारे यहाँ पढ़े रहे, शर्म भी नहीं आती, मैं कभी नहीं कहता, अगर तुम करवा दो तब बड़ी बात है, तुम नहीं करवाए, तुम कक्षा 10 का छोटा सा सिलेबस पढ़ा के कह रहे हो हमारे यहाँ पढ़ा था सिलेक्शन हो गया, जैसे हाँ वही बात है ना, सोचने वाली बात है, एक से एक लोग हैं यहाँ पढ़ाने वाले, ऐसे कहेंगे 10 से 10 हाँ 10 से नीट निकलवा रहे हैं। और हम खुद कंपटीशन का जिसको पढ़ाएं, हम देखो हम फालतू का प्रचार प्रसार नहीं करते। 10 या आकाश भी कहीं नहीं कोचिंग किया, तुम जानते हो तुम्हारे बगल का है, कहीं नहीं गया, मेरे यहाँ कोचिंग किया जब मैं कंपटीशन का पढ़ाता था,
हाँ अभी तो फिर चालू करने वाला हूँ। फिर पंकज भी तभी पास किया यहीं पढ़ के, अमन भी पास कर लेता लेकिन वो दूसरा काम चालू कर दिया। और रोहित का निकला था 2 नंबर से दरोगा छठा था, इस बार शायद यूपीपी में हो जाए। तो ये 4 लड़के पढ़े थे, चारों में चारों सिलेक्शन, यानी कितना 100% सिलेक्शन। कौन सी कोचिंग 100% सिलेक्शन देती है? इंडिया की पूरी बात कर रहे हैं, ऐसी पूरी इंडिया में कोई कोचिंग नहीं है। लाखों लड़के एक ऐप पे 25-25 लाख लड़के पढ़ते हैं, उनमें 2-4 हजार सिलेक्शन होता है। 25 लाख में 4 हजार और 4 लड़कों में चारों का सिलेक्शन, सोच लो ये होती है ना। आगे देखो, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। हाँ सब कुछ जीएस वीएस सब पढ़ाते हैं, मैप वैप सब, इसमें कुछ छोड़ते नहीं। ट्रेनिंग में गए। हाँ तो अभी 2 में ना रेडियो ऑपरेटर में नाम आया लिस्ट में, और पुलिस वाला आंसर की सही है, उसमें सिलेक्शन हुआ है। रेडियो ऑपरेटर वाले में भी नाम आया है, ओबीसी में है लेकिन जनरल तक क्वालिफाई किया, अच्छा नंबर है। तो इसमें अब देखो उनका मन, तीनों में से कौन सी लेते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है। हाँ अब उनका मन, और तीनों नौकरियों में से उनका मन जो चुने। एक समय ऐसा था कि पिताजी कह दिए आइए कमाने, और सोचो आज 3-3 नौकरियां वो सोच रहे हैं कौन सी छोड़ें। ये है, अरे ये बात नहीं बेचारा, सोचो एसएससी जीडी में भी बेचारा 10 मीटर 20 मीटर रह गया था, गिर गया था, बेहोश हो गया, आईसीयू में चला गया था। बहुत संघर्ष किया बेचारा, जान लो। देखो, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरे को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरों के अच्छे होने हो तो डिब्बे के बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर दिया जाता है। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिसमें 12 अच्छे और 3 खराब संतरे हैं। देखो डिब्बा है, सुनो ये डिब्बा है, इस डिब्बे में कुल कितने संतरे हैं? डिब्बे में कुल संतरे कुल संतरे 15। इस 15 संतरों में भैया, इन 15 संतरों में 12 संतरे अच्छे हैं, 12 ठू क्या हैं? अच्छे हैं और खराब हैं। अच्छे कितने हैं? 12, और खराब कितने हैं? खराब हैं 3। अब जो कहा उसको ध्यान से सुनना। कह रहा है बिना प्रतिस्थापित किए, यानी अगर निकाल लोगे, हाथ डाल के डिब्बे में हाथ डालो, और हाथ डाल के जो संतरा निकले उसको दोबारा रखो मत, बिना प्रतिस्थापित किए। यानी जैसे ये संतरा है, संतरे का डिब्बा है, उसमें 15 संतरे पड़े हैं, हम एक संतरा निकाले, अच्छा निकले तब भी हम निकाल के रख लें, और ख़राब निकले तब भी हम निकाल के रख लें, उसको दोबारा डालें नहीं। अच्छा निकला तो खा जाएंगे, और ख़राब निकला तो फेंक देना है, ये समझ लो। क्या रहा है? यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों, पहला भी अच्छा हो, दूसरा भी अच्छा हो, तीसरा भी, तो अच्छे संतरे की प्रायिकता पहले निकालो। अच्छे संतरे की प्रायिकता यानी G बराबर गुड माने, तो अच्छे संतरे की प्रायिकता, अच्छे संतरे के लिए कौन से चलिए रख दो भाई, आज अब बाद में दे दे। चलिए रख देते हैं। हाँ PG बराबर 12 बटे कितना? 15, यानी कितना बोलो? 4 बटे, हाँ 4, 3 चौके 12, 3 पचे ना, 3 का भाग दो भैया, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। खराब संतरे के लिए B बैड, खराब संतरे के लिए खराब संतरे के लिए हम राज के दई देव ना सर जी, सर जी राज के हम दई देव, चलिए राज के
जब याद है जब काल ले लिया आप उनसे यहीं में पहले आवत थी है ना राज हो गया। तो पी भी बराबर पी बैड कितने हैं 3 और कोल कितना है 15 तो 3 बचे कितना आ जाएगा 1/5। क्लियर। अब आगे की भाषा को पढ़ो। चलो अब ध्यान से देखो, हम जैसे बताते जाएंगे वैसे ध्यान से सुनना, ठीक। खराब का तो कोई मतलब नहीं। हमको पूछा है कि डिब्बा जो है ना, इस डिब्बे को जैसे तुम संतरा लिए और संतरा लेके जैसे तुम आप क्या करते हो, डिब्बे में पैक करते हो संतरों को। ये कोई डिब्बा है, इस डिब्बे में आप संतरे को पैक करते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 15 संतरा पैक करते हो। और आप संतरे का दुकान ही चलाते हो। मान लो आपके पास डिब्बा कुल है, आप पूरा डिब्बा लादे और लाद के ले गए जिसके यहाँ बेचते हो। वो एक डिब्बा खोला, अब सबको तो चेक नहीं करेगा, रैंडम एक डिब्बा खोला और खोल करके उसमें से चेक किया। और चेक किया, पहली बार चेक किया, पहला संतरा निकाला, हो सकता है पहला निकाला अच्छा निकल गया तो उसको रखा नहीं, बगल में रख दिया। रख देगा तो पता चला दोबारा हाथ डाले वही अच्छा फिर से आ जाए हाथ में, तो उसको बगल रख दिया। फिर डाला हाथ, फिर निकाला अच्छा निकल गया, फिर डाला हाथ, फिर निकाला अच्छा। अगर तीनों बार अच्छा निकला तो उसके दिमाग में बन गया कि यानी इस डिब्बे में खराब संतरा वो नहीं लाया है ना। जो भी डिब्बा में संतरा लाया गया है वो सब कैसे हैं, अच्छे हैं, यानी उसमें कोई खराबी नहीं है। ये विश्वास पात्र आदमी है, इसका डिब्बा लेना चाहिए तो ले लेगा। और अगर तीनों बार में से एक बार भी हाथ डाला, जैसे पहली बार ही खराब निकल गया तो तुरंत भगा देगा, निकलो तुम्हारा नहीं चाहिए। दूसरी बार पहली बार हाथ डाला अच्छा निकल आया तो आप थोड़ा विश्वास जमा, दूसरी बार हाथ डाला खराब निकला, कहीं निकलो। अगर तीनों बार अच्छा नहीं, मान लो 2 बार सही निकला, तीसरी बार भी गलत निकल गया, तब भी रिजेक्ट कर देगा। स्वीकृत तभी करेगा जब आपके तीनों संतरे डिब्बे में से निकाले और तीनों कैसे हों, अच्छे हों। तो खराब से तो हमें कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात इसमें कहा है प्रतिस्थापित नहीं करना है। जिस संतरे को आप निकालो उसको दोबारा रखना नहीं है और साथ के साथ अच्छा भी हो। तो पहली बार अच्छा संतरा निकालने के लिए 4/5, दूसरी बार अच्छा संतरा निकालने की, अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता। अच्छा दूसरी बार बताओ क्या होगा, पी गुड। अब बताओ संतरे के ढेर में कुल संतरों की संख्या डिब्बे में 15 ठो थिया। 15 में से वो एक बार क्या किया है, 12 संतरे में से 12 निकाल लिया, एक निकाल लिया है। जब एक निकाल लिया, 15 संतरे थे, दोबारा वो चाहता है अच्छा ही संतरा निकले, तो कितने अच्छे संतरे अब बचे होंगे, 11। 12 संतरे अच्छे थे, डिब्बे में 3 खराब था, खराब वाला एकदम अंदर पैक किया है। कहाँ, बेचने वाला भाई तो बहुत दिमागदार है, जो खराब रहेगा उसको कहाँ रख देगा, एकदम अंदर निकालो, 3 संतरा चुनो। सही है कि नहीं। आजकल जैसे कोटा पे आजकल देखो सिस्टम बन गया है। पहले क्या करते थे, भूसी मिला देते थे गेहूं में, पानी छिड़क देते थे, जिससे वजन बढ़ जाता था। कुछ 2-4 कुंटल क्या करते थे, बेच दिया करते थे बगल में ही। तो आजकल सरकार भी सख्त हो गई है, GPS लगा दी है, ट्रक कहाँ रुक रहा है, कहाँ भोजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब सिस्टम आ गया है। वैसे ही यहाँ भी है, जो खराब संतरा है 3, उसको कहाँ डाल दिया है, अंदर। चेक करिए कितना चेक करेंगे। तो अब दोबारा जब निकालेगा तो 12 में से एक तो निकाल लिया है और कहा है प्रतिस्थापित नहीं करना है, जिसको निकाल लो उसको रखो। अब अच्छे संतरे बचे कितने होंगे और टोटल कितने बचे होंगे, 14 बचे होंगे। 15 में से एक तो निकाल ही लिए तो 14 बचे, ठीक। अब तीसरी बार, किस बार, तीसरी बार अच्छा संतरा निकालने की, अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता।
की प्रायिकता। अच्छा ये बताओ, 2 पहली बार निकाला 15 में से तो 14 बचा, एक और निकाल लिया तो 13 बचा, और कुल अच्छों में से 2 अच्छे निकल गए, 12 में से 2 अच्छे निकल गए तो बचे कितने अच्छे? 10। तो पीजी बराबर 10 और टोटल था 15, 15 में से 2 पहले ही निकाल चुके हो, 13 बचा है। ठीक, अब इनकी प्रायिकता कहा है, तो तीनों के अच्छे होने की प्रायिकता जिससे कंपनी स्वीकृत कर दे। तीनों के अच्छे होने की प्रायिकता जिससे कंपनी स्वीकृत कर दे। कंपनी क्या कर दे? स्वीकृत कर दे। अब ये देखो घटनाएं कैसी हैं जरा आप बताओ। स्वतंत्र घटना स्वतंत्र कैसी है? क्योंकि जिसको निकाले उसको डाले हो, जब नहीं डाले हो तो स्वतंत्र है, तो अच्छा वाला बाहर निकल गया है। तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए आपस में क्या करते हो? गुणा। तो पीजी पीजी पीजी, पहली बार पीजी, दूसरी बार पीजी, तीसरी बार, पहली बार गुड निकलने की प्रायिकता, दूसरी बार गुड निकलने की प्रायिकता और तीसरी बार गुड निकलने की प्रायिकता। जरा बोलो क्या आ जाएगा? पहली बार 4/5, दूसरी बार 11/14, तीसरी बार 10 बटे कटाओ 5 दूना 10। सही है? हाँ, 2 सते 13 सते 91, 11 चौके 44/91। ये देखो आएगा उत्तर। अब आप कहेंगे सर जी इस खराब वाले की क्या हुआ? हमको खराब वाला कोई मतलब ही नहीं था। कंपनी स्वीकार तब करेगी आपके संतरे को, आपके संतरे के डिब्बे को स्वीकार तभी करेगी जब सब 3 बार हाथ डाले, और तीनों बार हाथ डालने पे उसको कैसे संतरे मिल जाएं? अच्छे ही संतरे मिले। खराब मिलेगा तो कहाँ स्वीकार करेगी यार? खराब मिलने पर स्वीकृति मिलेगी? नहीं मिलेगी। संतरा अच्छा तुम ही बताओ, अपने दिमाग पे लो। जैसे मान लो कुछ आप कोई भी बिजनेस करते हो, हम आपके दुकान पे आए देने के लिए, कुछ भी जो बिजनेस आप करते हो, अगर मान लो हम आपके दुकान पे देने आए और ख़राब सामान रहा तो आप स्वीकृति लोगे? उसको आप लोगे कि नहीं? नहीं लो। वही समझ लो, जब अच्छा रहेगा तभी कंपनी वाला उसको स्वीकार करेगा, नहीं तो नहीं। और कंपनी का नियम है, पहली बार हाथ डाले अच्छा निकल आए, दूसरी बार हाथ डाले अच्छा निकल आए, तीसरी बार हाथ डाले अच्छा निकल आए, तब कहेगा हाँ ये विश्वास के पात्र है। लेकिन अगर आप चिंदी चोर हैं तो चिंदी चोरी कर ही देंगे। जो 3 संतरे खराब हैं उसको कहाँ पैक करेंगे? नीचे एकदम। 15 संतरा है, ये है डिब्बे में कई संतरा है? ये 15 संतरे का डिब्बा है, यहाँ लगा दो। 1 संतरा, 2 संतरा, ये तीनों कैसे संतरे हैं? अब लगा दो ऊपर, सजा दो बढ़िया से। 12 ठू, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लो अब हाथ डाले। हाथ पहले कहाँ डालेगा? डिब्बे का मुंह केवल ऊपर ही है तो ऊपर डाले, ऐसा तो है नहीं पूरा। हाँ, अब अगर मान लो ज़्यादा ही खतरनाक हुआ तो पूरा खोल के पलट देगा। अब इतना है, पूरा ट्रक से भरा डिब्बा है, तो ट्रक से भरा डिब्बा है तो इतना उसके पास औकात नहीं कि पूरा डिब्बा पलट के देखेगा। एक डिब्बे में हाथ डालेगा, बस यही करेगा और क्या करेगा। उतार लो।